आप सभी का स्वागत है। सेट 3 GK/GS SSC GD जो आने वाले GD एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है SCO का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है समरकंद, उज्बेकिस्तान, दुबई, जिनेवा एंड भारत। ठीक है, तो हमारा पहला का आंसर क्या होगा? सही, समरकंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 2021-22 तक भारत में प्रमुख रामसर साइट की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है 74, 75, 60 एंड 84। हमारा सही आंसर जो होगा वो कौन सा? 75 होगा। और इसी के साथ नोट में भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सालबुग आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व जो है वो सबसे नवीनतम है, यानी हम कह सकते हैं कि 75 जो है वो हमारा यही है। ठीक है ना। चलिए इसी के साथ तीसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया गया है? हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया गया? फर्स्ट ऑप्शन गोवा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। तो हमारा सही जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? लद्दाख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में हुआ और कहाँ पे हुआ है ना? तो फर्स्ट ऑप्शन दुबई, फ्रांस, ब्रिटेन एंड भारत। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो कौन सा? दुबई। आगे देखेंगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। भारत का सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी बनी है ना? तो पहला ऑप्शन दे रखा है एयरटेल, रिलायंस, दूसरा, सेकंड, थर्ड जो है अडानी ग्रुप एंड द, ठीक है, लास्ट जो है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर जो होगा वो रिलायंस। ठीक है, निजी कंपनी में सबसे मूल्यवान कौन है? तो रिलायंस। 6 नंबर देखेंगे, आज़ाद भारत में सर्वप्रथम भारत रत्न अवार्ड किसने पाया था या किन्हें मिला था? तो ऑप्शन जो है वो फर्स्ट है वो CN राव, सेकेंड CV रमन एंड थर्ड जवाहरलाल नेहरू एंड द सरदार पटेल। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि CV रमन को मिला था और इनके साथ और 3, यानी उस साल में 3 को भारत रत्न अवार्ड मिला था, है ना। चलिए तो 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन ओजोन को नष्ट करता है ना? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सिलिकॉन, कार्बन, सल्फर एंड क्लोरीन। तो हमारा सही जो आंसर होगा वो क्लोरीन हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो है ना ओजोन लेयर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। कड़वा स्वाद वाला भोजन प्रकृति में डैश है। ठीक है, उदासीन, बी नंबर क्षारीय, क्षारक और अम्लीय। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्षारक के रूप में होगा। ठीक है, और 9th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रानाप्पा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? रानाप्पा नृत्य जो है वो बोल रहा है केरल, ओडिशा एंड पंजाब, यूपी। हमारा सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, GST किस प्रकार का टैक्स है? ठीक है, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो GST जो है वो हमारा कैसा है? तो अप्रत्यक्ष। और इनकम जो आपका होता है, इनकम टैक्स जो है वो कैसा होता है? तो प्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सिंधु है ना सभ्यता का खोज किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, राखलदास बनर्जी एंड इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। किनकी अध्यक्षता में? तो जॉन मार्शल की अध्यक्षता में उन्होंने किया था। 12 नंबर देखेंगे, सलीम अली पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? गोवा में, यूपी में, केरल में, वेस्ट बंगाल में। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो गोवा में। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सागरमाला परियोजना कब शुरू किया गया था? 2014, 2016, 2018 और 2011। तो सागरमाला परियोजना जो है वो हमारा 2014 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गायरोस्कोप से मापी जाती है, गायरोस्कोप से क्या मापी जाएगी, है ना। तो ए बोला है ऑप्शन में कि घूमती हुई वस्तु को गति को मापेंगे, प्रतिरोध को, विभवांतर को, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर जो हो जाता है, गायरोस्कोप से क्या मापा जाता है, तो घूमती हुई वस्तु की गति को मापा जाता है। चलिए 15 नंबर देखेंगे, भारत में जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था। फर्स्ट ऑप्शन मोहम्मद बिन कासिम है, सेकेंड अकबर, एंड सी नंबर है औरंगजेब, हुमायूं। ठीक है, तो फर्स्ट बार में जो लगाया था वो मोहम्मद बिन कासिम था, उसके बाद सेकेंड बार में जो लगाया था वो औरंगजेब था। जजिया कर हटाने वाले को, है ना, नाम जो था वो अकबर था। तो 16 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, बिहार का सबसे गहरी विश्व का सबसे गहरी झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, तंजानिका झील, सुपीरियर झील, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा, बैकाल झील। सुपीरियर जो होता है मीठे का, है ना। चलिए, ये चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था। 17वां नंबर क्वेश्चन है चिपको आंदोलन से रिलेटेड। तो ये पहला ऑप्शन दे रखा है महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तराखंड जो था वो उस समय उत्तर प्रदेश में ही स्थित था, है ना। चलिए 18 नंबर, आरबीआई किस एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया या गठित किया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन है आरबीआई एक्ट 1934, 35, 56 एंड 69। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आरबीआई एक्ट 1934। 19 नंबर देखेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनजाति वाला राज्य कौन सा है। सबसे अधिक जनजाति वाला राज्य जो है वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यूपी, झारखंड, एमपी एंड छत्तीसगढ़। तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश। लास्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन है आर्टिकल 86, 110, 112 और 82। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 110। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो और क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना। और कमेंट्स भी, सुझाव हो तो कमेंट्स भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।